हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 28 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 28 जून को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला यूनेस्को एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसे किसको सम्मानित किया है? तो इस बार 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया है। तो इनका नाम देख लेते हैं। डॉक्टर फेडेरिको एरियल जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। सेकंड है अब्दोल अंतागना जो कि कैमरून के रहने वाले हैं। किया ओमीफू चाइना के रहने वाले हैं। डॉक्टर हेशम ओमरान मिस्र के रहने वाले हैं और डॉक्टर जेलेना ब्लाडिक हैं, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को ही सम्मानित किया है। तो ये कहाँ पे प्रदान किया गया है ये पुरस्कार इनको? तो पेरिस फ्रांस के अंदर इनको ये प्रदान किया गया है। तो पेरिस में प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर ही है और इसकी घोषणा है वो 2021 के अंदर कर दी गई थी और ये पुरस्कार है वो अब दिया गया था। तो 2 साल के बाद के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है, अर्थात ये द्विवार्षिक पुरस्कार है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। पहला यूनेस्को एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो अब की बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। अब आगे देखते हैं अपन ललन टॉप क्वेश्चन। एक्वेरिन अभ्यास और एकता अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है और हाल ही के अंदर जो एकता बंदरगाह है इसका उद्घाटन भी मालदीव के अंदर ही किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, उप विजेता भारत है। तो अब की बार ये 2nd बार ये इसका आयोजन हुआ है और पहली बार इसका विजेता कौन बना था? तो न्यूजीलैंड बना था और जो उप विजेता है वो भारत बना था। आगे देखते हैं बिपरजॉय चक्रवात है, ये अरब सागर के अंदर आया है और इसका नामकरण है वो बांग्लादेश के द्वारा ही दिया गया है। बिपरजॉय का अर्थ होता है विपत्ति या फिर आपदा और जो तेज चक्रवात है वो अब आने वाला है तो उसका नाम है वो भारत के द्वारा दिया गया है। मोचा चक्रवात ये पहले आ चुका है, इसका नाम है वो यमन के द्वारा दिया गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निजी सैन्य समूह वेगनर है, इसका संबंध किस देश से है? तो ये रूस से संबंधित है। तो जो वेगनर समूह है इसकी स्थापना मतलब इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। जब जो यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया, तो उस पर 2014 के अंदर ही क्रीमिया पर आक्रमण करने के लिए ही इसको वेगनर समूह है ये अस्तित्व के अंदर आया था। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो जो व्लादिमीर पुतिन है इसके ही बावर्ची थे थेव गिन्नी, तो ये वर्तमान में इसके हेड हैं। तो जो कि ये कैसा है? ये वेगनर समूह है तो एक निजी सैन्य संगठन है। तो इस संघर्ष है इसको समाप्त करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो हाल ही के अंदर पुतिन और जो थेव गिन्नी है इन दोनों के मध्य ही संघर्ष हो गया है। तो इस संघर्ष को समाप्त करने की घोषणा बेलारूस के राष्ट्रपति के द्वारा ही की गई है। आगे देखते हैं मिन्स्क समझौता किससे संबंधित है? तो ये रूस और यूक्रेन के मध्य जो समझौता हुआ है उसको मिन्स्क समझौता कहा जाता है और ये क्रीमिया पर जो रूस के आक्रमण करने के बाद में ही ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है ये रूस की राजधानी है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो ये धोलावीरा गुजरात से है और जो धोलावीरा हड़प्पा स्थल है वहाँ पर ही जो प्री शहर है इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो जूना खटिया गाँव से ही मिले हैं। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना जो कि सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा ही बनाई गई है तो नेपाल में है। आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है और उप विजेता टीम कौन सी है? तो वो गुजरात टाइटंस ही है। इसके अंदर टोटल कितनी टीमों के द्वारा भाग लिया गया है? तो टोटल 10 टीमों के द्वारा ही भाग लिया गया था। इस बार ये 16वां संस्करण है। आगे देखते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मोजा को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व एमएसएमई दिवस 2023 है वो कब मनाया गया है? तो 27 जून को मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? तो बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर, ये इस बार की थीम है। तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। तो जो एमएसएमई है ये उद्योग की जो रीढ़ की हड्डी है वो कौन सी है? तो ये एमएसएमई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चैंपियन 2.0 पोर्टल है, इसका शुभारंभ भारत के अंदर किया गया है और ब्रांड 10,000 एमएसएमई है, इसका जो ये है ये विश्व के अंदर जो ब्रांड है ये शुरू किया गया है।
आगे देखते हैं मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो 1 जून को। विश्व समुद्र दिवस 8 जून को। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को। पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है और विश्व ओलंपिक दिवस है ये 23 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं रैंप योजना है ये एमएसएमई विकास के लिए शुरू की गई है और इसको फंड है वो विश्व बैंक के द्वारा ही दिया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टू क्वेश्चन देख लेते हैं। PSLV C55 है ये सिंगापुर के दो उपग्रह हैं, इनको लॉन्च किया गया है। PSLV C54 के द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। SSLV D2 के द्वारा ही आज़ादी सैट और EOS 07 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। LVM 3 के द्वारा ही जो वन वेब है इसके उपग्रह को लॉन्च किया गया था और ये वन वेब के उपग्रह कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के। ये सब इसरो के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। GSLV F12 के द्वारा ही NVS 01 उपग्रह को लॉन्च किया गया है और इसके अंदर ही जो रुबेडियम परमाणु घड़ी है इसका उपयोग भी किया गया है। आगे देखते हैं अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च है इसको जैविक प्रमाण पत्र है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा ही दिया गया है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो GI टैग है। कम्बक अंगूर है ये तमिलनाडु का है। बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है और मिर्जा चावल है ये बिहार का है जिसको कि हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 है, इसके अंदर ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो आलिया भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही 28 मई 2023 को ही नए संसद भवन का उद्घाटन है वो किसकी जयंती पर किया गया है, तो वीर सावरकर की जयंती पर ही किया गया है। और इसके अंदर जो नई संसद भवन है ये टाटा कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसके वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल है और इसमें संगोल लगाया गया है। उस संगोल के शीर्ष के अंदर ही नंदी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसमें लोकसभा का प्रतीक मोर है और राज्यसभा का है वो कमल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची के अंदर ही किस भारतीय कंपनी के जो CMO है उसको टॉप 10 के अंदर रखा गया है, तो 10वें स्थान पर है हरीश भट्ट जो कि टाटा कंपनी है उसकी CMO है। और पहले स्थान पर कौन है, तो विलियम वाइट है जो कि वॉलमार्ट कंपनी है USA की, तो उसके CMO है जो कि पहले स्थान पर है। और 10वें स्थान पर है हरीश भट्ट जो कि टाटा कंपनी के CMO है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। खैबर मिसाइल है इसका सफल परीक्षण जिसकी क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक है, तो ईरान के द्वारा किया गया है। और हाल ही के अंदर ईरान के द्वारा ही जो फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। हेरिस पारिक है इसका नया नाम है और लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ये कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। इस बार ये 3rd नंबर के हैं और इसका शुभंकर है वो जीतू है। और पहली यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर कौन सी है, तो वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पिडनोव है इनको सम्मानित किया है। 49वीं G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है वो जापान के हिरोशिमा में किया गया है। और जो 48वां G7 है इसका शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। अब देखते हैं कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो जर्मनी है, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड शामिल है। इसके अंदर है भारत वो शामिल नहीं है, लेकिन भारत के द्वारा ही जो जापान में आयोजन हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रण विजय अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो प्रयागराज के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारतीय वायुसेना की जो मध्य कमान है उसके द्वारा ही ये आयोजन करवाया जा रहा है। तो इसके अंदर ही जो एयरफोर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता है उसको भांपने के लिए ही ये युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास है उसके अनुकूलतम उपयोग के लिए अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। आगे देखते हैं प्रयागराज के अंदर ही जो नैनो लिक्विड यूरिया है इसका 2nd प्लांट है वो भी स्थापित किया गया है। और पहला प्लांट है वो कलोल गुजरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। यूक्रेन के अंदर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। तुर्की के अंदर ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है और म्यांमार के अंदर ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। सूडान के अंदर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कर्नाटक के वर्तमान में CM कौन है, तो सिद्धरमैया हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को मापने वाला भारतीय शहर पहला शहर कौन सा है,
तो ये है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है। आगे देखते हैं भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो बुपला प्रणीत हैं। ट्विटर के नए सीईओ कौन है, तो लिंडा है, वो ट्विटर के नए सीईओ हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन है वो बर्लिन जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार ये 16वां संस्करण है और इसका शुभंकर क्या है, तो यूनिटी है, ये इसका शुभंकर है। तो ये विशेष ओलंपिक का मतलब क्या होता है, जो बौद्धिक दिव्यांग या विकलांग लोग हैं उनके लिए ही ये खेल का आयोजन किया जा रहा है। तो पहली बार इसका आयोजन शिकागो यूएसए में किया गया है और इस बार इसका आयोजन है वो बर्लिन जर्मनी में किया जा रहा है। तो इसमें भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं, तो 202 पदक जीते गए हैं, जिसमें गोल्ड है 76, सिल्वर मेडल है 75 और ब्रॉन्ज मेडल है 51। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, जर्मनी के अंदर ही हाल ही में जो एयर डिफेंडर अभ्यास है जो कि नाटो का है, उसका आयोजन भी जर्मनी के अंदर ही किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण नंबर 2 के तहत किस राज्य का जो गांव है वो 100% ODF प्लस घोषित कर दिए गए हैं, तो तेलंगाना के। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना है वो उत्तर प्रदेश नोएडा में शुरू की गई है। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार है वो मेल में दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, और फीमेल में दिया गया है सेली फ्रेजर, जो कि जमेगा की खिलाड़ी है। आगे है, स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो इसरो के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नंदी पोर्टल है ये पशु चिकित्सा व टीकों के लिए ही शुरू किया गया है। तो इसकी शुरुआत है वो पशुपालन मंत्रालय के जो मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनके द्वारा ही शुरू किया गया है। तो जो टीकों के लिए कोई भी आवेदन है वो नंदी पोर्टल पर कर सकता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जो ऐप है, ई समाधान पोर्टल और जो CU चैन पोर्टल है वो UGC के द्वारा शुरू किए गए हैं। प्रहरी ऐप BSF के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई कुंभ ऐप है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, ऑपरेशन गोल्डन आर्ब है ये किससे संबंधित है, तो जो ब्रिटेन के चार्ल्स III हैं उनकी ताजपोशी के लिए ही ऑपरेशन गोल्ड आर्ब चलाया गया था। SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन गोवा में किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 ये जारी की गई है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी की गई है। तो इसमें भारत की रैंक है वो 161 है, वो भारत की रैंक है, तो रैंक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो मुंबई के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 2 दिन तक चलेगा और इस बार संस्करण कौन सा है, तो इस बार इसका 8वां संस्करण है और इसमें भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी वो इसमें भाग ले रहे हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, मुंबई में 8वां संस्करण है इस बार। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो AK मोहंती हैं। MBITT लोयन किस देश के द्वारा भेजा गया है, तो भारत के द्वारा है म्यांमार में भेजा गया है, जो कलादान प्रोजेक्ट है उसके तहत ही। आसियान शिखर सम्मेलन जो 42वें नंबर का है उसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। चैट GPT किसने लॉन्च किया है, तो OpenAI के द्वारा, और गीगा चैट है ये रूस के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक की लेखिका कौन है, तो रूपा बाई है, और योग सूत्र का क्या है, तो पतंजलि का ही है, और इसकी लेखिका कौन है, तो रूपा बाई है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही भारत की पहली वाटर मेट्रो है ये कोच्चि के अंदर ही शुरू की गई है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है और इसमें भारत की रैंक है 38वीं। ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान में चलाया गया है और इसमें भारत के द्वारा ही जो INS सुमेधा जहाज है उसके द्वारा ही भाग लिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, खारची पूजा महोत्सव है इसका आयोजन त्रिपुरा में किया जा रहा है और इसका आयोजन है वो आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को ही किया जाता है। इसमें जो 14 देवता हैं उनके त्योहार है और 14 देवताओं को जो सेदरा नदी है उसके अंदर ही स्नान करवाया जाता है, फिर वापस वहीं रख दिया जाता है। तो जो सेदरा नदी है वहाँ पर इसमें स्नान कराना पवित्र माना जाता है। तो जो खारची है इसका अर्थ क्या होता है, तो पापों की सफाई करना ही इसका अर्थ होता है। अब त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। त्रिपुरा के वर्तमान में CM कौन है, तो डॉक्टर माणिक शाह है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है।
त्रिपुरा की भाषा कोक बरोक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्रा है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सेकंड नंबर का आशा भोसले को दिया गया है और फर्स्ट नंबर का है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। विजडन क्रिकेटर्स अल्पनेक 2023 के संस्करण के द्वारा ही क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नामित पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। संतोखबा मानववादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो सोनम वांगचुक को सम्मानित किया है, जो कि लेह लद्दाख के रहने वाले हैं। बायोपिक 800 है, ये मुथैया मुरलीधरन की है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ही बनेगा असम की पहली वंडर वाटर सुरंग, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो सर के द्वारा गायत्री मंत्र करवाया गया है उसका रिवीजन कर लेते हैं, और जो कल की क्लास थी सर के द्वारा तो 1 मिनट के अंदर उसका भी रिवीजन हो जाएगा, तो वो भी कर लेते हैं अभी। अब कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो IMD के द्वारा ही। और इसमें विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो पहले स्थान पर है डेनमार्क। नेक्स्ट है तेजस MK2 हल्का लड़ाकू विमान इंजन निर्माण के लिए ही किस देश के साथ में समझौता हुआ है? तो USA के साथ में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो स्टार्टअप जीनोम के द्वारा ही। पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो USA से है। अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ ही दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को। जीतेंगे हम अभियान है, ये अडानी समूह के द्वारा ही शुरू किया गया है। तमिलनाडु का ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में समझौता हुआ है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में समझौता हुआ है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। पेंगल पाथु काप्टू थित्तम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो तमिलनाडु के अंदर ही। वितिस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ये 1 मिनट में आपकी क्लास का रिवीजन हो जाता है। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 कैक के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है, और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है, और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है, और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है, और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है, और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण, तो 152। कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है, और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है, और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं, और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक हैं। आगे देखते हैं भाग 9
ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है। तो भाग 10 अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 कै तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12। तो भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 कै तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति सुविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद है 294 से 300 तक है। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले ही संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंदर शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक है। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।